हैदराबाद में रामानुजाचार्य के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, ये मूर्ति आने वाले समय की प्रेरणा है। संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सूक्ष्म को साकार करने की परंपरा भारत में है। संत रामानुजाचार्य के दलितों पिछड़ों को गले लगाया। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। कई मंत्री और नेता भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने रामानुजाचार्य की मूर्ति के सामने आरती दिखाकर पूजा अर्चना की। कई प्रसिद्ध पंडित भी मौजूद रहे। रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति बनाई गई है। भारत की दूसरी और विश्व की 26वीं सबसे ऊंची प्रतिमा। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के 50वीं सालगिरह में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। ICRI SAT के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जलवायु परिवर्तन का हर आबादी पर असर, छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नेट जीरो की चर्चा की। कहा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की जरूरत को भी हाईलाइट किया। प्रो प्लैनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो सभी को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सरकार के एक्शन में भी दिखता है। ICRI SAT के कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का समय। हैदराबाद में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री की भी तारीफ की। कहा, जय जवान जय किसान में PM ने जोड़ा जय अनुसंधान। यूपी के हापुड़ की जनसभा में JP नड्डा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, विपक्षी दलों ने राष्ट्र के विकास की कभी चिंता नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का बयान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से किसी गरीब को अन्न की कमी नहीं हुई। JP नड्डा ने कहा, हमारी सभी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का राहुल पर हमला। कहा, महात्मा गांधी के बाद जितने गांधी आए उन्होंने केवल राजनीति की है। मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को सलाह दी, तुच्छीकरण की राजनीति से बाज आए। राजनाथ सिंह ने कहा, राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज और देश को बनाने के लिए की जाती है। राजनाथ सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, उरी और पुलवामा हमले के बाद हमने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भरोसा भी दिया। कहा, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे जवानों ने गलवान में करीब 50 चीनी सैनिकों को मार गिराया। आगरा में भी राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, भारत की तरह कोरोना से मुकाबला किसी देश ने मजबूती से नहीं लड़ा। राजनाथ सिंह ने CM योगी की भी तारीफ की। कहा, अगर 5 साल और सेवा का मौका देंगे तो यूपी को अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 1 बना देंगे। यूपी के CM योगी ने गोरखपुर के पंजाबी कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन किया। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। गुरुद्वारे में योगी ने जाकर मत्था भी टेका। गुरुद्वारे की परिक्रमा की। योगी को भेंट की गई तलवार। जनसंपर्क के बाद योगी ने अखिलेश पर हमला बोला। कहा, पिछली सरकार में अराजकता थी, कारोबारी पलायन करने को मजबूर हुए। CM योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। CM योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में यूपी की छवि बदली, यूपी में सुरक्षा का माहौल मिला, विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। CM योगी आदित्यनाथ का बयान, आज अगर कोई बहन और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो दुशासन और दुर्योधन जैसी दुर्गति होती है। CM योगी ने कहा, गन्ने की मिठास बनी रहनी चाहिए। गन्ने की मिठास बीजेपी लाएगी, जिन्ना समर्थक ये मिठास नहीं ला सकते। CM योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अगर उनका खून गर्म होता तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। यूपी के डेप्यूटी CM केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। जनता ने SP, BSP, कांग्रेस की हालत पतली की। 10 मार्च को तीनों दलों का यूपी से विदाई होगी। बदलाव की राजनीति करती है बीजेपी। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने पतंगबाजी को बताया यूपी के विकास की उड़ान। कहा, मोदी योगी ने गरीबों की मदद की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भी चलेंगी। नोएडा के हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यूपी में सपा, बसपा और कांग्रेस ने 60 साल के राज में प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। बाराबंकी में सपा पर जमकर बरसी मुलायम की बहू अपर्णा यादव। कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से नहीं डरती। यूपी में रविवार तीसरी वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जन चौपाल में मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। BSP ने छठे चरण के लिए 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया। CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उतारा गया। अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा। घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा। प्रियंका का अखिलेश और योगी पर अटैक। बोली, गर्मी चर्बी नहीं, भर्ती की बात हो। प्रियंका ने कहा, नफरत की जगह यूपी में नौकरियों की बात करें, यही आज की असली आवाज है। अलीगढ़ में प्रियंका का विरोध करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने बांटा अपनी पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो। 9 फरवरी को कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घोषणा पत्र जारी करेंगी। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल। अलीगढ़ में अखिलेश यादव का दावा, SP RLD का गठबंधन 400 सीट जीतेगा, बाकी बची 3 सीटें विपक्ष के लिए। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव को देखते हुए तीनों काले कानून वापस लिए। पहले कानूनों को किसानों के हित में बताया था। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार उतारेगी। करीब 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान करेगी। संजय राउत ने कहा, 20 कैंडिडेट का नाम पहले ही तय।
संजय राउत का चुनाव आयोग पर विवादित बयान। लखनऊ में बोले सरकार की गुलामी कर रहा है चुनाव आयोग। संजय राउत ने ओवैसी पर हमले की निंदा की। कहा माफिया को लेकर योगी सरकार ने बड़े दावे किए थे, लेकिन ओवैसी जैसे सीनियर नेता पर गोली चलवाई। यूपी के लिए एआईएमआईएम ने जारी की एक और लिस्ट। श्रावस्ती समेत 6 जिलों में 6 उम्मीदवारों की घोषणा। बागपत में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा अगर कोई मेरी जान ले ले तो आंसू मत बहाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अगर एक ओवैसी मारा जाएगा तो आपको कई ओवैसी पैदा करने पड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आवाम की बात करता हूं। ओवैसी के शूटर सचिन का एक बालिया बयान। का ओवैसी ही थे निशाना। ओवैसी को टारगेट कर उनके लैंड रोवर पर चलाई थी गोलियां। सचिन के मुताबिक गोली चलाते देख ओवैसी अपनी जान बचाने के लिए नीचे की ओर बैठे, इसलिए मैंने नीचे की तरफ गोली चलाई। दिल्ली में काम करने वाले यूपी वोटर्स को केजरीवाल का तोहफा। वोटिंग वाला दिन पेड हॉलिडे होगा ताकि वोट दे सकें और वेतन ना कटे। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना की, गंगा आरती में भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने उधम सिंह नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा अब देश में एक राजा का शासन जो किसी की नहीं सुनता। राहुल गांधी ने कहा किसान और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है, हमेशा किसानों के हित में काम किया। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल को गोल्डन पीरियड बताया। कहा उस समय किसानों और सरकार के बीच साझेदारी थी। राहुल गांधी ने सरकार में होने का मतलब बताया। कहा सरकार से जनता सीधा संवाद कर अपनी समस्या बता सके। रविवार से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अलग अलग जिलों में पार्टी का प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा बिजली पानी की व्यवस्था की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उम्मीद विकास की वजह से उत्तराखंड देश में नंबर 1 होगा। केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने पंजाब में 26 साल और बादल ने 19 साल राज किया है, इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने पंजाब के वोटर्स के लिए वादों का पिटारा खोला। कहा पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएंगी, नई इंडस्ट्रीज भी खोली जाएंगी, नए स्कूल नए अस्पताल बनाए जाएंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में करके दिखाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का अमरिंदर सिंह और बादल पर बड़ा हमला। कहा दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 30 साल तक माफिया राज चलाया है। सिद्धू ने कहा मेरे पास पंजाब को बदलने का मॉडल है, मेरे डर से सारे चोर एक हो गए हैं। सिद्धू सत्ता का पुजारी नहीं, किसी कुर्सी का लालच नहीं। पंजाब के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अपना नाम नहीं होने से मनीष तिवारी हैरान नहीं है। कहा नाम शामिल होता तो अचंबा होता, वजह पूरे पंजाब और देश को पता है। कांग्रेस आला कमान पर भड़के मनीष तिवारी। कहा लोगों को पंजाब की वास्तविकता का पता नहीं, पंजाब में हिंदू सिख का मुद्दा नहीं। चंडीगढ़ में बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर का केजरीवाल पर हमला। कहा सत्ता में आने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में शिक्षकों और परिजनों ने चुनाव का विरोध किया। कहा अगर स्कूल नहीं खोले गए तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राहुल गांधी के गोवा में हर महीने गरीबों को 6,000 रुपए देने के वादे पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी फडणवीस। पूछा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं किया लागू। राहुल गांधी के गोवा दौरे पर बोले सीएम प्रमोद सावंत वो छुट्टियां मनाने आए थे, जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। गोवा के लिए सुरजेवाला ने अपनी कांग्रेस पार्टी की पीठ थपथपाई। कहा हमने किसी दागी को टिकट नहीं दी। गोवा के दाबोलिम में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा दोनों का एजेंडा प्रदेश को लूटना है। मनीष सिसोदिया ने कहा हमारा एजेंडा है गोवा को नई दिशा मिले, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार मिले। तेजस्वी यादव को आरजेडी का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर भड़के लालू यादव। कहा खबरें फैलाने वाले लोग मूर्ख। तमिलनाडु में स्थानीय चुनाव में उतरी एमबीए की छात्रा प्रियंका शिवगंगा की वार्ड नंबर 20 से नामांकन दाखिल किया। युवाओं से राजनीति में आने की अपील भी की। मदुरई में एआईएडीएमके ने एक सफाई कर्मचारी के बेटे को टिकट दी। एडविन प्रभु को काउंसिलर उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। मुफ्त वाईफाई मुहैया कराने का वादा किया। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया। मंगलवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने पर सरकार की लोकसभा में सफाई। 1962 से अवैध कब्जे वाले इलाके में ब्रिज बना रहा है पुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने परिसीमन आयोग का दूसरा मसौदा प्रस्ताव खारिज किया। नए निर्वाचन क्षेत्रों पर नहीं बनी बात। भारत रत्न लता मंगेशकर की हालत नाजुक, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं लता मंगेशकर। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का तंज। हिजाब को शिक्षा में आड़े आने देकर बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती ज्ञान देती है, भेद नहीं करती। हिजाब वाले विवाद पर कर्नाटक के बीजेपी चीफ का बयान। कहा शिक्षा व्यवस्था को तालिबानी नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुटकी ली। कहा लगता है वो 2014 के पहले वाला भारत समझ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है देश। बसंत पंचमी पर बाबा बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हुआ। 8 मई को सुबह 6:15 बजे मंदिर खुलेगा। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर बाल बाल बची युवक की जान। मोबाइल पर बात करते करते मेट्रो ट्रैक पर गिर गया। सीआईएसएफ के कांस्टेबल ने तुरंत सूझबूझ दिखाई। मेट्रो ट्रैक पर कूदकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक गांव में अभी तक नहीं पहुंची है पक्की सड़क। रोड की वजह से ही गांव वालों को पानी लाने में भी मुश्किलें होती हैं। लोगों की समस्या जल्द हल करने का दावा। जिला पंचायत की सीईओ ने कहा मनरेगा के तहत कुएं का कर रहे हैं निर्माण। डीएफओ जल्द सड़क निर्माण भी कराएंगे।
एमपी के गुना में छेड़छाड़ का मामला, युवक की पिटाई के मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 3 गिरफ्तार। गुजरात के अंकलेश्वर में एक दवा कंपनी में हादसा हुआ, रिएक्टर फटने से 2 वर्कर्स की मौत हुई, 3 घायल। राजस्थान के चूरू में पुलिस की कार्रवाई, 20 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के गोपेश्वर में बड़ा हादसा, खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। गुजरात के सूरत में एक महिला केयर टेकर गिरफ्तार हुई, 8 महीने के बच्चे को पटक पटक कर पीटा था। ग्वालियर में एक नर्सिंग होम सील किया गया, अवैध गर्भपात करवाने का मामला। दिल्ली एनसीआर में 400 से अधिक मोबाइल लूट के वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 6 चातर बदमाशों को भी पुलिस ने पकड़ा। गोंडा पुलिस के साथ मुठभेड़ में रेप का आरोपी महेश यादव ढेर हुआ, 25,000 रुपए का इनाम था। पश्चिम कानपुर के डीसीपी का बयान, 3 थानों के अंतर्गत कुल 7 करोड़ 38 लाख रुपए पकड़े गए, जांच जारी। सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग अभियान में 1,86,000 से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। गोरखपुर में जहर देकर लूट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 205 ग्राम जहरीला पाउडर भी बरामद हुआ। फतेहपुर में शराब तस्करों पर कार्रवाई, 1500 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब पकड़ी गई, 3 गिरफ्तार। वाराणसी के शिवपुर में लूट के मामले का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में किरीट सोमैया के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, किरीट ने कहा शिवसेना के गुंडों ने हमला किया। पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे किरीट सोमैया। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा सोमैया के पैर में फ्रैक्चर हुआ। महाराष्ट्र के सुपरमार्केट में शराब बेचने की अनुमति के खिलाफ अन्ना हजारे, सीएम ठाकरे को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बुलीबाई ऐप के मामले में आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका 8 फरवरी को मुंबई सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई, पुलिस से 2 दिनों में जवाब मांगा। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर छात्रों को भड़काने का मामला, हिंदुस्तानी भाऊ नाम के शख्स को 14 दिन की पुलिस कस्टडी। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस स्टेशन के अंदर हंगामा कर रहा युवक अरेस्ट हुआ, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की थी। मुंबई के साकिनाका इलाके में फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की 4 गाड़ियों ने पाया काबू, जानमाल का नुकसान नहीं। दिल्ली में 82% किशोरों को पहली डोज दी गई है, 39,000 को दोनों डोजेस लगी। देश में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, एक दिन में सामने आए 1,27,000 नए मामले, 1,059 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 11,394 नए केसेस, 24 घंटे में 68 लोगों ने जान गंवाई। उड़ीसा में कोरोना के 2,603 मामले, 22 की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 44 नए केसेस, 3 मरीजों की मौत। त्रिपुरा में कोरोना के 52 नए मरीज मिले, केवल 1 शख्स ने कोरोना से जान गंवाई। पुणे में कंट्रोल में आया कोरोना, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा एक्टिव केसेस में 50% की कमी आई। यूपी में सोमवार से स्कूल्स और कॉलेजेस खुलेंगे, राज्य सरकार का फैसला, कोविड-19 के चलते स्कूल्स किए गए थे बंद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली में जिला अस्पताल का दौरा किया, कोरोना की तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, शहर में सड़कों पर सन्नाटा, दुकानों में लटका ताला, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला। मोरक्को के इगरान में एक कुएं में गिरे 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए चौथे दिन कोशिशें जारी, बच्चे तक रस्सी के सहारे ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया जा रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड का रोमांचक मुकाबला, इंग्लैंड के 61 रन पर 6 विकेट गिरे। अभिषेक बच्चन ने फिल्म घूमर की शूटिंग शुरू की, आर बाल्की के निर्देशन पर बन रही है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।